IMF के पास मजबूरी में जाते हैं। शराइत मानने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। अगर आपको हर थोड़े वक्त के बाद IMF के पास जाना पड़े तो सिक्योरिटी मुतासर होगी, मुल्क की मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। वजीर आजम इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कभी मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की कोशिश नहीं की गई। तालीम के 3 निज़ाम थे, कैसे मुल्क एक तरफ जाता। सारे सरकारी इदारे बैरूनी सरमायाकारी में रुकावट डाल रहे थे। बड़ी मेहनत से कौमी दस्तावेज तैयार की गई। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया। जब अवाम मुल्क बचाने के लिए स्टेक होल्डर बन जाएं तो ये सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी होती है। वजीर आजम का मुल्क महफूज बनाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खराज तहसीन। IMF सुन ले, ये कानून साजी वापस होगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वाजे कर दिया। कहते हैं, कर्जे लेने के लिए मईशत किसी और के हवाले की जा रही है। ऐसे बिल का दिफा क्यों करें जो मुल्क को मफलूज कर देगा। मुल्क की माशी हालात पर पार्लियामान में बहस नहीं होती। हर वजीर निजी महफिलों में कहता है IMF के हाथों मजबूर है। हुकूमत के वजीर मजबूर हैं तो अपोजिशन को तो बात करने दें। रात के अंधेरे में बगैर बहस बिल पास कराया गया। ये IMF के हक में तो हो सकता है, पाकिस्तान के हक में हरगिज नहीं। सानेहाए मरी की तहकीकात के दौरान मुजरिमाना गफलत के इंकशाफात। हाईवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक तूफान के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां एक ही जगह खड़ी थीं। गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर अमला भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। सानेहाए मरी पर इंक्वायरी कमेटी ने CPO, DC, रेस्क्यू हुकाम समेत 10 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात और जाए वक़्वा के जायजे के बाद इंतजामी रद्दोबदल मुतवक्के। उधर महकमे मौसमियात ने मरी इंतजामिया के बयान पर बर्फानी तूफान से आगाह न किए जाने की तरदीद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात कहते हैं, मौसम की एडवाइजरी बाकायदा जारी की जाती है, जिन्हें NDMA और दूसरी तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को भिजवाया जाता है। कराची कोरोना के निशाने पर मुस्बत केसेस की शरह 29% तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन से मुतासर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद हालात काबू में हैं। अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतालिक हमारी नजरें NCOC पर हैं। शहर में लॉकडाउन से मुतालिक फैसला भी NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। कोरोना वायरस की फैलाव की सूरत हाल खतरनाक। 5 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 7% से ऊपर। वायरस से मुतासिर 7 अफराद चल बसे। 3567 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना का शिकार 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की मजबूरी तादाद 28,999 हो गई। NCOC की आवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से मास्क पहनने, समाजी फासला रखने और वैक्सीन लगवाने की अपील। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। कल से 18 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस है। नवाज शरीफ आना चाहते हैं आए, ना आना चाहें तो ना आए। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर आ जाए, मगर वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, ओपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए मगर 23 मार्च की मुनासबत को मलहूज़े खातिर रखे। कौम का असल मसला मुआशी और इक़्तिसादी है जो जहेज़ में मिला। इमरान खान IMF जाएं तो हराम, ये जाएं तो हलाल। हम आसमान पर नहीं बैठे, सुबह शाम हल्कों में है। 3 से 4 माह में महंगाई कम हो जाएगी। मुलाकातें और बातें चलती रहती हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से वापस लाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स का जायजा लेकर बताएगा कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है। नवाज शरीफ इलाज कराने गए थे मगर कोई इलाज नहीं कराया। हम उनकी वापसी की राह हमवार करेंगे। सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी बोर्ड अपनी रिपोर्ट्स और राय 5 दिन के अंदर पेश करेगा। अफगानिस्तान सख्त सर्दी के दौरान भूख और बहरानी सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगानों को तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एपेक्स कमेटी का एक बार फिर अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मक़दम करते हैं। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और सीनियर वज़रा ने शिरकत की। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसके खित्ते पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल, मुल्क के सिक्योरिटी मामला भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात, पाक फौज के पेशा वाराना उमूर, कौमी सलामती पॉलिसी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर हैं, ये बात तय है। बैंकिंग कोर्ट ने मुतल्लिका अदालत जाने का कहा है। अब ये केस को तूल देंगे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, शहबाज शरीफ के कारनामे वजारत आला से उतरने के बाद सामने आए। इनके खिलाफ केसेस बहुत मजबूत हैं। इन हाउस तब्दीली हुकूमत में नहीं, हाउस ऑफ शरीफ में देख रहा हूँ। शहजाद अकबर ने कहा, नवाज शरीफ खुद को हाई कमीशन के हवाले करें, उन्हें इज्जत से वापस लाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर। बैंकिंग कोर्ट ने चालान FIA को वापस कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जराइम बैंकिंग अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। FIA को चालान मुतालिका अदालत में दायर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की साकिब निसा की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया करवाने की पेशकश। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की बहू की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको क्या शक है कि कौन सा बेंच दबाव में बनाया गया था। बयान हलफी पर बात ना करें। इंक्वायरी के लिए कोई ग्राउंड भी तो होनी चाहिए। अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो फिर वो तो बेंच के जजेस की तरफ से है। इंक्वायरी तो फिर जजेस की होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोई सहूलियात नहीं। लग रहा है ये जल्द 5 स्टार होटल बन जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी को सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अक़लियतों की इबादत गाहों से मुतालिक केस में FIA पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, 1932 से कायम धर्मशाला आप असल हालत में महफूज नहीं रख सके। FIA तफ्तीश के नाम पर जाल बिछा देता है कि कितनी मछलियां बीच में आएंगी। ऐसा नहीं होता कि बड़ी मछली को छोड़ दो मगर छोटी मछली पकड़ लो। पूरा मुल्क इन हरकतों की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। गुज़श्ता 14 दिन में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा। आलमी मंडियों के तनासुब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 50 पैसे इजाफा किया जा सकता है। ओगरा ने तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म को समरी आज इरसाल की जाएगी। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 17 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर लेवी वसूल कर रही है। तारीखी महंगाई तले दबे आवाम पर हुकूमत ने मिनी बजट ला दिया। आवाम अपनी जिंदगी तकलीफ देह बनाने पर PTI हुकूमत को मुआफ नहीं करेंगे। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, कुछ वक्त की बात है, आवाम इन्हें अपने वोट की ताकत से दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने मिनी बजट को कातिल बजट करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और ये कह रही है कि सब अच्छा है। कल पार्लिमानी इजलास में क्या तमाशा लगा सबने देखा। इनके हवारी जान गए हैं कि आवाम में किस मुंह से जाएंगे। ईवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार खुद रिश्वत लेता है। PTI का सियासी जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा। हम सड़कों पर और पार्लियामेंट में इनका मुहासबा करेंगे, भागने नहीं देंगे। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी। चिकन 7 रुपये 15 पैसे, अंडे फी दर्जन 5 रुपये 49 पैसे और LPG का घरेलू सिलेंडर 27 रुपये 65 पैसे सस्ता। महंगाई की शरह 0.43% कम होकर
19.82% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया मजीद महंगी हो गईं। प्याज, जलाने की लकड़ी, मस्टर्ड ऑयल, दाल माश, दाल मूंग, माचिस, ताज़ा दूध, गरम मसाले और मटन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई 20.89% रिकॉर्ड। सिंध में अपोजिशन का बल्दियाती बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। MQM और GDA अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बल्दियाती बिल के खिलाफ कल सिंध भर में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई ज़ाती जंग नहीं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुतनाज़ा बिल वापस लिया जाए। लाडले कैदियों को अस्पतालों में रखने और आसाइशें देने पर एक्शन। सेंट्रल जेल कराची सुप्रिंटेंडेंट हसन सेहतू मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत।